पता ही नहीं कि इजराइल की ताकत कितनी है। नागरिक को छुड़ा लेने के एक रीजन, जिसको किडनैप करके लेके चले गए हैं, पता नहीं है ना कि उसको कहां है। तो इतना बड़ा एरिया है, आप सपोज कीजिए कि कोई किडनैप करके लेके चल जाए किसी को। अब जैसे हमरे को कोई किडनैप करके पटना में कहां रखा है, तो एग्जैक्ट लोकेशन तो पता होना चाहिए। छुड़ाने का तो 2 मिनट में छुड़ा लेगा, और जानबूझ के नहीं छुड़ा रहा है वो। इजराइल का इतिहास है, वो कभी अपने एक भी बंधक को नहीं छुड़ाया है, एक भी बंधकों को नहीं छुड़ाया। तो 6 देशों को हरा दिया इजराइल, किसने? इजराइल। अब यहां पर ना कहां से बर्बाद कर दिया जाएगा, किसको? इजराइल को बर्बाद कर देंगे लोग। इजराइल को कर दो भाई, बर्बाद करके ना बताना चाहिए जी। अब इजराइल को जब तब ये सब छुटपुट हमला करते रहता है। इसी तरह से इजराइल से एक जहाज आ रही थी, मिस्र से उस जहाज को जाना था कहां पे? इजराइल। मिस्र कहां जाना था? इजराइल। या एक जहाज जा रही थी तो मिस्र में उतरी, और उसको आतंकवादियों ने कब्जा करके युगांडा लेके चले गए। कहां लेके चले गए? युगांडा। युगांडा का शासक था इदी अमीन। युगांडा का शासक इदी अमीन, और इसमें इजरायली नागरिक थे। क्या थे? इजरायली नागरिक थे। और आतंकवादियों ने इजराइल से कहा कि हमारे जो मतलब आतंकवादियों को तुम पकड़ के रखे हो, उन्हें रिहा करो, उन्हें रिहा करो, नहीं तो तुम्हारे जितने बंधक है तुम्हें हम मार डालेंगे। इजराइल का रूल है कि हम अगर बंधकों के भरोसे इनकी मांग करते रहे तो एक दिन हमारे देश खाली कर देंगे। कहा कि ना, एक को भी नहीं। इजराइल से 4 ठुल जहाजें उड़ी, सब सवारी वाली, लड़ाकू नहीं, सवारी वाली, और अरब सागर पे एकदम नीचे नीचे उड़ते हुए यहां ही सब, और हवा में उसमें फ्यूल भरा गया, और यहां से 4 जहाजें लाइन से इसमें उतरी सब। कहां पे? युगांडा एयरपोर्ट पे। युगांडा एयरपोर्ट वालों को लगा कि 4 को जहाज एक साथ उतर रही है, राष्ट्रपति आए हैं लग रहा है। उनसे को लगा कि उसका राष्ट्रपति आए हैं, तो सब एकदम अलर्ट हो गए, सबको उतारा गया यहाँ पे। जब उतरा तो पता चल गया, 3 गो जहाजियां जब उतरी ना, तो पता चल गया कि राष्ट्रपति नहीं है। तो रात के टाइम पे जहाज बिना लाइट के नहीं उतर सकती है, लाइट वे बंद कर दिया से एयरपोर्ट पे। अब सोचिए रात में अंधेरा हो जाएगा तो जहाज उतरेगी कैसे? ये सब इतना दिमाग वाला इजराइल वाला कि जो पहली जहाजियां उतरी थी ना, उसमें बहुत हाई पावर का टॉर्च ले गए थे सब, और रनवे पे ये रनवे दिख नहीं रहा है। अब बताइए, हाई पावर का कोई आदमी यहां से टॉर्च लेके ऐसे जला दे, एक आदमी यहां चला गया, बस जहाज के लिए हो गया काम खत्म, वहां उतार लेगा, उतार लिया। और वहां से कमांडो निकले सब जहाज में से, 4 जहाजों में से लास्ट जहाज खाली था, क्योंकि बंधकों को छोड़ा के ले जाएंगे सब, किसमें सब भर के नहीं ना, लास्ट जहाज क्या था? खाली था। और कमांडो निकले सब, धरधरा के भून दिए सब, और वो हिब्रू भाषा बोल रहे थे सब। हिब्रू भाषा उन्हीं की भाषा है यहाँ पे। अब बताइए, मान के चलिए भारत के आदमी को, बिहार के आदमी को जापान में कोई किडनैप करके रख ले, तो हम लोग उतरते, बैठ जाओ रे, नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, कोनो खड़ा मत रहिए, गोली चलाने वाला बनी, बैठ जाइए, जल्दी बैठ जाओ। उन्हें किसी को बुझाइए नहीं रहे कि क्या बोल रहा है, बैठ जाओ सन, जल्दी बैठ, ऊपर आओ, जेन खड़ा रही तो ना गोली मार दिया, जल्दी बैठ। जापान वाले को समझे में तो बोला गया, तो जो हिब्रू वाले थे धाए से क्या हो गया? बैठ गया। जो खड़ा था मरा गया, जो खड़ा था मरा गया। तो जापान में ऐसे ही ना छोड़ाएगा आदमी, उसको भोजपुरी बुझेबे नहीं कर रहा, धाए सूझ जो, नीचे सूझ जो ना, तो मार दिया ये गोली, जल्दी बैठ, 1 2 3 मार, धर मार दिया यार, खत्म कर दिया यहाँ पे। तब तक देखे सब, अरे तुरी का, एयरपोर्ट के बगल में लड़ाकू जहाज है, तो लड़ाकू जहाज तो पीछा कर लेगा इन लोग आराम से, बम निकाल के सारा लड़ाकू जहाज को उड़ा दिया सब, हेलीकॉप्टर उड़ा दिया सब, एयरपोर्ट उड़ा दिया सब, और सबको बैठाया, सबको बैठाया। सबसे पहले जितने बंधक थे सबको बंधक को भर दिया गया, यहाँ पे बंधक को भर के उड़ा दिया गया। तो पहला जहाज में जो भी हॉस्टेज जो किडनैप थे उनको उड़ा दिया गया, दूसरी जहाज में कमांडो गिर गए, तीसरे में भी, चौथे में भी एक कमांडो बच गया था लास्ट में। तो जहाज रनवे पे दौड़ रही थी, तो आगे अभी देखते हैं, क्योंकि एक मरीज जो थी, एक औरत नहीं मिल रही थी जो 80 साल की थी, एक्चुअल उस बीमार पड़ गई थी, तो उसे हॉस्पिटल ले गए थे सब। ती कह रहा है कि रुक जो, हम हॉस्पिटल से छुड़ा के ले आ रहे हैं। कहा से रे बकलोलवा कहीं के, थोड़े चक्कर में ज्यादा हो जाएगा। तो एकदम लास्ट में रह गया, तो चढ़ते चढ़ते इसको गोली मार दिए सब। और जब गोली मार दिए सब, तो इसको लेके गए, बाद में इजराइल पहुंचा, 3-4 दिन इलाज हुआ, नहीं बच पाया। जो मरा था ना, वो बेंजामिन नेतन्याहू का भाई था, जो आज वहां का प्रधानमंत्री है। बेंजामिन नेतन्याहू जो वहां का प्रधानमंत्री है ना, उसका अपना भाई मरा था, अब मार के यहां से लोगों को वापस लेके चला आया था युगांडा से। केवल एक औरत बची थी, वो भी बीमार पड़ गई, तो उसको एयरपोर्ट से उठा के कहां ले गया सब? हॉस्पिटल।